Good morning, class 10th. Civics is going on. The second chapter of civics. Name is the federalism. So federalism, definition of the federalism. You know about the definition. Federalism is a system of government in which power divided into central authority and various constituent unit of the country. ये तो हो गया आपका फेडरलिज्म, ये ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो फेडरेशन है या फेडरल सिस्टम है वो दो पार्ट में होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ द फेडरल सिस्टम या फेडरेशन। देखिए फेडरेशन हमने कह दिया दो प्रकार का होता है। एक हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका जो फर्स्ट रूट है वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट। देखो दो प्रकार का अगर ये फेडरेशन है, एक कमिंग एक होल्डिंग। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन से क्या आप क्या समझते हैं, या फिर वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में एक इंडिपेंडेंस स्टेट होता है। यहाँ पर C = SB। C = S का मतलब होता है कि स्टेट सेंट्रल के बराबर, सेंट्रल स्टेट के बराबर, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन इटसेल्फ, फ्री स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। तो ये होते हैं कमिंग टुगेदर, इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। अगर राज्य चाहे, अमेरिका में US में कमिंग टुगेदर फेडरेशन की सिस्टम जो है चलती है, तो अगर राज्य चाहे या कमिंग टुगेदर फेडरेशन चाहे तो जो है अपनी राज्य की सुरक्षा खुद बढ़ा सकता है। इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बाय द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। या जिस हिंदुस्तान या दुनिया के वो देश जहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है, वहाँ के लोग, वहाँ का स्टेट सरकार, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी सुरक्षा, अपनी एजुकेशन, अपनी खुद इन्वेस्टमेंट के लिए इट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। वो किसी पे एलिगेट नहीं करती कि आप जो है सेंट्रल ने हमें फंड नहीं दिया, सेंटर ने हमें फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कराया। सो कोई एलिगेशन नहीं देता, कोई कहने का मतलब उस पर नहीं दोषारोपण करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अब कमिंग टुगेदर चलता कहाँ है, USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में कमिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है। ओके, इसके साथ ही होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में वो कह रहा है लार्ज कंट्री डिसाइडेड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो कह रहे कि एक बहुत बड़ा देश, एक बड़ा सा देश इस पावर को, इस व्यवस्था को डिसाइड करता है। यानी कि जो सेंट्रल सरकार है या लार्ज कंट्री की सरकार है, पूरे देश की सरकार है, वो डिसीजन लेती है कि कहाँ पे कैसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, किसको कितना पावर देना चाहिए। मतलब कहने का है कि अगर पूरी की पूरी जो होल पावर गोज़ टू इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पूरी की पूरी पावर होती है। ही कैन टेक द डिसीजंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ द स्टेट। सभी प्रकार के राज्य जितने भी, ऑल द स्टेट ऐसा कह लो, सभी स्टेट में जितने भी डिसीजंस लेने हैं। सपोज दैट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ COVID-19 दिस टाइम इज गोइंग ऑन। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजंस लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया, है ना। मिस्टर प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है कह दिया कि जो है ये वो हो गया, लॉकडाउन करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं स्टेट की यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे सेंट्रल मीटिंग होती है, सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजंस लेती है और उनके डिसीजंस लीगल होते हैं और मान्य होते हैं जनता में और पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लार्ज कंट्री डिसाइडेड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल को हायर पावर रहेगी और स्टेट को इससे कम पावर रहेगी। इसका निर्धारण करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देख लो कहाँ चलता है भारत में, स्पेन में और बेल्जियम में। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, दीज ऑल आर द नेशन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अवेलेबल। जहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अवेलेबल है ये वो देश है। इतने नहीं और भी देश हैं दुनिया में जहाँ पे कमिंग और कहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है। अब बात आ जाते हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री।
व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो इसके लिए एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन बनता है। फेडरल के सम कैरेक्टरिस्टिक तो हम फॉलो करते ही हैं कि हमारे पास इलेक्शन होता है, फंडामेंटल राइट लोगों को दिए गए हैं, मैनी ऑफ द सिक्योरिटी लोगों को दी गई है। तो देखिए वो कह रहा है कि भारत में मैनी रीजन एंड लैंग्वेज आर ओवर हियर। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत के संविधान ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, एक कहना चाहिए राज्यों का एक संघ है। कौन? इंडिया। किसने बोला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो कह लीजिए कि हमारे देश में अलग अलग बहुत सी भाषाएं, बहुत से धर्म, बहुत से क्षेत्र है, डिफरेंट रिलीजन एंड लैंग्वेज आर ओवर हियर। सो कहीं ना कहीं देखिए सरकार के लिए एक कठिनाई है कि हम कैसे एक भाषा को वो दे दें, महत्व दे दें और ये कह दें कि केवल वन लैंग्वेज सुपरमेशी है या एक लैंग्वेज नेशनल है, इसलिए वो ये बात को नहीं कह सकते। सो कहीं ना कहीं उन्होंने, या आपको पता है कि इंडिया में 22 लैंग्वेज आर ओवर हियर। सो कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा है 40% हिंदी बोलते हैं, लेकिन किसी भाषा को राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं है। नो लैंग्वेज है नेशनल अथॉरिटी, सब वो हैं ऑफिशियल हैं, सब जगह ऑफिशियल भाषा बना दी गई है। उन्होंने कह दिया, इसीलिए कह दिया क्योंकि इंडिया में मैनी रीजन्स एंड लैंग्वेज आर ओवर हियर। यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल सरकार ने क्या किया है कि भाषाओं के आधार पे किसी को भी राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया और यहाँ पे कोई तो कह दिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो कह रहे हैं कि फेडरल कंट्री तो बनाते हैं, लेकिन ये अलग अलग होने के कारण डिफरेंट रीजन क्षेत्र होते हैं, रिलीजन धर्म और लैंग्वेज होने के कारण सबको पावर दी गई है। ठीक है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू मोर पावरफुल टू स्टेट सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। तो इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग अ मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडिया में, इसके बाद हम इस पे आ जाओ व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल में। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ल्ड फेडरलिज्म द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। अब देखो वो कह रहे हैं कि ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ल्ड फेडरेशन, ये जो इंडिया में जो है वर्ल्ड फेडरेशन को फॉलो नहीं करता है। ये कह लीजिए इंडिया जो वर्ल्ड फेडरेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन सिस्टम है, उसको फॉलो तो नहीं करता है ना, नो नहीं फॉलो करता, लेकिन करता प्रिंसिपल वही है। प्रिंसिपल इस सिद्धांत पर आधारित है, इस सिद्धांत पर, इस कहना चाहिए इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। ठीक है, PLAS है इस प्रिंसिपल पे। मतलब कहने का है कि इंडिया वर्ल्ड फेडरेशन को फॉलो नहीं करता। इंडिया डिड नॉट फॉलो द वर्ल्ड फेडरेशन बट इंडिया फॉलो, या इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। ये बात बहुत अच्छी है, ये बात आप लिखेंगे बोर्ड में, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल सिस्टम, तो कहेंगे इंडिया नॉट फॉलो द वर्ल्ड फेडरेशन बट इंडियन यूनियन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। इट्स ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन का मतलब होता है फेडरेशन के सिद्धांत पे ये जो है डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनली 2 टाइप की सरकार को मान्यता दी है, सेंट्रल और स्टेट, ये उसके लेवल हैं और टायर हैं। आपको पता है कि 2 और मोर टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर अवेलेबल इन आवर नेशन। यहाँ पर 3rd टायर की सरकार भी मोर पावरफुल 1993 के बाद हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ देखें, इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन clearly provide the threefold distribution legislative power, thus constitution content list। देखिए उन्होंने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनली पावर को एक 3 लिस्टें दे दी हैं। मतलब कैसे सरकार को उन्होंने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन और क्लियरली प्रोवाइड
थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पावर उन्होंने कह दिया, तीन लिस्टें बना दी। देखना, पहले कह दिया यूनियन लिस्ट, एक होगी स्टेट लिस्ट, ये आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होता कंकरेंट लिस्ट। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट जब हो गई तो यूनियन लिस्ट में ऑल द प्रॉब्लम्स, ये जितने भी कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी वर्क हैं किसके, ऑल द सब्जेक्ट इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट, सारे के सारे नेशनल लेवल के जो भी सब्जेक्ट होते हैं वह यूनियन लिस्ट में कनेक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? यूनियन लिस्ट में कनेक्ट करते हैं। जिस प्रकार बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर, यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, फॉरेन मतलब होता है विदेशी व्यापार, करेंसी हो गया, और यहाँ पे जो कहना चाहिए ये हुआ आपका इंक्लूड द नेशनल सब्जेक्ट, इंक्लूड करेंगे कहाँ पे? इसमें आपने एग्जाम्पल भी देख लिए बेटा, बैंकिंग और डिफेंस और कम्युनिकेशन और करेंसी, फॉरेन अफेयर ऑल्सो, दीज ऑल आर सब्जेक्ट इंक्लूड इन द यूनियन स्टेट। ठीक है, यूनियन लिस्ट। अब अगर दूसरा है स्टेट लिस्ट, इसमें से जो स्टेट लिस्ट में जो है इसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कंटेन सब्जेक्ट, इसमें पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। देखो, पुलिस, ट्रेड और एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे, ये कह लो कि जो सब्जेक्ट ऑफ द नेशन इंक्लूड यूनियन, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट इंक्लूड स्टेट लिस्ट, लाइक पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सब किस में आ जाएंगे? स्टेट में आ जाएंगे। और इरिगेशन ऑल्सो, स्टेट में इरिगेशन भी आ जाएगा। ठीक है, इरिगेशन भी आ जाएगा। इसके बाद अब देखिए आप, ये जो कंकरेंट है, कंकरेंट बचा, तो इसमें ऑल दीज कॉमन सब्जेक्ट इंक्लूड इन द कंकरेंट लिस्ट, इंक्लूडिंग द कौन कौन से होंगे इसमें? हो जाएगा एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन। एजुकेशन देखो है, कॉमन है ना, ये ऐसा नहीं कि भाई साहब एजुकेशन की जिम्मेदारी केवल और केवल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंगिंग टू हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी एक की नहीं है, सबकी है। सेंट्रल मतलब इन दोनों में से, इन दोनों में जो नहीं है वो इन दोनों की कॉमन समस्याएं इसमें आएंगी, किसमें? कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। तो कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडिंग कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें और भी है फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। मैरिज भी कॉमन ही है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मैरिज होगी और स्टेट में नहीं होगी, तो सब में होगी। दिस इज अ कॉमन सब्जेक्ट। और एडॉप्शन, मैरिज, सक्सेशन, ये सब कॉमन हो गए। बात करते हैं सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम द रेसिडरी सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे 3 लिस्टें तो एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गई थी, ये इंडिपेंडेंस के बाद वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो रेसिडरी सब्जेक्ट में आएगा। होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू ईच कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट। इसके बाद जो 3 लिस्टों के बाद हमारा एक आ गया रेसिडरी सब्जेक्ट। देखो रेसिडरी सब्जेक्ट में हो जाएगा आपका डेयरी सब्जेक्ट। इसमें ऑल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, आईटी, ये सब के सब ये चौथा एक कहना चाहिए सब्जेक्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद जोड़ा गया है ना, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम लोग जो है जैसे ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसको जो है बाद में जोड़ा गया है। सब्जेक्ट लाइक सॉफ्टवेयर ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ये किस में आएगा? रेसिडरी सब्जेक्ट में आएगा। इस प्रकार ऑल स्टेट इन इंडिया यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, मतलब ऑल स्टेट द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव अ आइडेंटिकल पावर। इस प्रकार जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में भारत के राष्ट्र हैं या भारत के देश हैं, वो भारत के कहना चाहिए वो हैं प्रदेश हैं, वो आइडेंटिकली पावर को नहीं रखते हैं।
तो कहीं ना कहीं आइडेंटिकली पावर का यही मतलब होता है कि उनके पास कोई सुप्रीम पावर नहीं है, उनके पास अपनी पावर नहीं है, डिपेंडेंट करते, कुछ पावर तो होती है लेकिन मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है ये। जुडिशरी प्लेज an important role in the overseeing the implementation of constitution provision and procedure। यहाँ पे देखिए फेडरेशन में हमारा इंडियन वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या कहना चाहिए जुडिशरी, यू नो जुडिशरी ग्रुप ऑफ द जजेस, जुडिशरी है एक न्यायपालिका हमारी जुडिशरी है। तो जुडिशरी प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन एनी ऑफ द कन्फ्लिक्ट, एनी ऑफ द सिचुएशन, इसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि जुडिशरी इफ़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट, दो राज्यों की आपस की जो कहना चाहिए कन्फ्लिक्ट है वह है कौन दूर करेगा, ये हमारा करेगा कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैविंग अ हाईएस्ट पावर, ही हैज़ द सुप्रीम पावर, कैन टेक डिसीजंस एनी ऑफ द मैटर बिटवीन द स्टेट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत एक इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन है। इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ ये जो है ये टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में बेटा जो है करा दूंगा। और प्लीज़ ये जो नोट्स भेजे जा रहे हैं उसको कंप्लीट करिए और एनसीईआरटी के जो बैक साइड में क्वेश्चंस लिखे हैं वो भी आपको करने हैं। थैंक यू सो मच।